औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ क़ारीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर आपके सामने अज़रबैजान बाकू से पाक आज़ी टीवी की तरफ से मुतवज्जा हूँ। और जैसे आप लोगों को मैं पहले भी जो है अज़रबैजान की और बहुत सी दुनिया की और पाकिस्तान की जो है वो न्यूज़ फराहम करता हूँ। आज जो अभी आपके सामने आने का जो एक सबसे पहला जो पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान से जो एक ग्रुप है और उसका भी आपके नीचे जो है यहाँ पे मेरी वीडियो में इश्तिहार भी आ जाएगा, जो कि पहले आज़मीन हज का भी काम करते थे और अभी जो है उन्होंने ये काम शुरू किया है और वो फेक काम करते हैं। और ये जो उनकी मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि उसमें उन्होंने लिखा है कि जी अज़रबैजान में नौकरी के जो है वो बहुत सारे मौक़े और कितनी तनख्वाह ये वो तुर्की में। तो ये सब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि प्लीज़ खुदारा उनको कोई पैसे ना दें, ये सब झूठ है। चूँकि हमारी तो ज़िंदगी अज़रबैजान में ही गुज़र गई, 18-19 साल हो गए हैं और यहाँ जॉब नाम की कोई चीज़ नहीं है। चूँकि ये मुल्क अभी 22 साल हुए हैं, 23 साल ये आज़ाद हुआ है, अभी यहाँ इनके अपने लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, तो इनको ज़रूरत नहीं है बाहर की दुनिया से जो है वो एम्प्लॉय मंगवाने की। हाँ, बिज़नेस के ज़राए हैं, लोग आते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बिज़नेस करते हैं मुख्तलिफ़ तरीके के, मगर वो भी 5-6-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बेकार है। अगर आपके पास तकरीबन 20 लाख 15 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है तो आपको अच्छा बड़ा काम करके जो है वो यहाँ पे एक अपना बिजनेस सेटअप बना सकते हैं। मगर आजकल हॉस्टल और ये जो रेस्टोरेंट वगैरह के काम है ये ख़त्म हो गए हैं, ये इतने नहीं है। और बाकायदा जो उन लोगों ने ये इश्तिहार लगाया है कि जी अज़रबैजान में नौकरी के इतने जो है मौक़े और तुर्की में मौक़े, तो ये सब ऐसे फेक हैं। यहाँ कोई नौकरियाँ नहीं है, इसलिए प्लीज़ कोई भी जो लोग हैं उससे गुजारिश है कि वो अपने जो है उनको किसी किस्म के पैसे ना दें नौकरी के लिए, क्योंकि यहाँ किसी किस्म की कोई नौकरी नहीं है। और अगर कोई ऐसा हुआ तो हम अपनी वीडियोस में आपको बताएंगे, हम यहाँ बैठ के आपको बताएंगे कि हाँ जी जॉब्स आ गई हैं या जो भी, अभी ऐसी कोई नहीं है। दूसरा एक और ग्रुप आपको फिर मैंने बताया था कि जी ईरान बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए $200 ले रहा है कि जी वहाँ से, हालांकि अभी अज़रबैजान के बॉर्डर सील है, यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, मगर वो कहते हैं कि जी हम वो आपको करवा देंगे। तो इसलिए मैं बार बार यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप लोग जो है वो किसी को भी ऐसे पैसे दे के बिला सोचे समझे और कोशिश ना करें कि आगे जाके और मुश्किलात आप लोगों को पेश आएँ किसी किस्म की। और ज़ाहिर सी बात है कि जब आपको पता है कि आप दूसरे मुल्क में होते हैं तो उस मुल्क के रूल ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, और आप जो है इस तरीके से किसी को पैसे दे के और वो आपको लेके जाके बॉर्डर में फंसा दे, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं। दूसरा ये तीसरे नंबर पे ये बताना चाहते थे कि यहाँ से जो है वो 30 तारीख को जो है वो फ़्लाइट आने का जो है अभी तक कंफर्मेशन हुई हुई है कि 30 तारीख को 30 जून को फ़्लाइट आएगी और उसकी जो टिकट्स हैं वो कल जो है वो कंफर्म होगा। हम शाम देर तक आपको या किसी वीडियो में या सुबह किसी वीडियो में बताएंगे कि आया वो टिकटें जो है वो एम्बेसी दे रही है या PIA से सेल होंगी। मगर अभी तक जो है हमारी इंफॉर्मेशन वो ये है कि वो एम्बेसी के पास वो टिकटें आएंगी, एम्बेसी सेल करेगी। तो जैसे भी होगा वो हम आपको बताएंगे। मगर एक बार फिर हम सबको ये बता दें कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जिन लोगों के वहाँ पे इंदराज हुए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ वो ही लोग जा सकेंगे। तो प्लीज़ आप लोग एम्बेसी से रब्ता करके वहाँ पे अपना इंदराज करवाएं, नाम लिखवाएं, तो कल जो है फिर आप पाकिस्तान की जब फ्लाइट जाएगी तो आपका जो जब नाम होगा, चूँकि लोग बहुत सारे हैं और बहुत से लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जी स्टूडेंट पहले जाएंगे और बीमार पहले जाएंगे, तो अभी तक इस तरीके की कोई भी किसी किस्म की वो नहीं है। जिसके पास पहले टिकटें होंगी, जाहिर सी बात है जिसने पहले की एंट्रियाँ कराई होंगी वही जाएगा। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। और अब दोबारा हम अपने दूसरी टॉपिक की तरफ आ जाते हैं बिज़नेस के हवाले से कि अज़रबैजान में अभी जो सूरत हाल है लॉकडाउन की, अभी तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोई बिज़नेस नहीं है, मगर लोग बस पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं और वो निकलने के लिए सही उल्टी खबर जो भी मिलती है वहाँ जो है वो अपनी कोशिश करते हैं कि बस आसान है तो निकल जाएं। अच्छा, दूसरा ये बताना चाहता था कि यहाँ से आगे जाने के कोई चांस नहीं है। लोग बोलते हैं जी यहाँ से यूरोप चले जाते हैं। बराए मेहरबानी इसके लिए किसी को पैसे ना दें, किसी एजेंट को पैसे ना दें।
چونکہ یہاں ہم نے جو ہے 18-19 سالوں میں بہت کچھ دیکھا ہے اور ایجنٹوں کے بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ہم یہی کہیں گے کہ کسی کو کسی قسم کا کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جانے کا کوئی چانس نہیں۔ ہاں، ابھی ٹورزم کے حوالے سے آذربائیجان اپ ہوا تھا، مگر یہ کرونا آ گیا، اب انہوں نے انویسٹمنٹ تو کی بھی ہے ٹورزم پہ، اور ظاہری سی بات ہے اس کو ایسے فارغ ضائع نہیں ہونے دیں گے، دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا، مگر فی الحال ابھی کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فوراً اٹھ جائیں گے۔ ابھی جیسے ہی ایئرپورٹ کھلیں گے، اگر 1 اگست تک جو ہے لاک ڈاؤن جو ہے انہوں نے بڑھایا ہوا ہے، جو جزوی ہے، اور جو ابھی سخت جسے لاک ڈاؤن کہتے ہیں وہ جو جون سے جولائی تک ہے، 5 جولائی تک، مگر اس کے بعد بھی ایئرپورٹس ابھی کھلنے کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جیسے عمران خان نے کہا کہ اب کرونا کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا، اگر ایسا کوئی پلان ہے تو